अग्रवाल और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ लाइंस एंड एंगल्स का होमवर्क क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है ना। सो इन दिस क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट फॉल्स। तो यहाँ पर हम चारों स्टेटमेंट्स को एक एक करके एनालाइज करेंगे और देखेंगे कौन सा फॉल्स नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन, मेरे ख्याल से सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट नंबर डी जो है इसको एनालाइज करते हैं। बाइसेक्टर्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ राइट एंगल। तो एक काम करते हैं, एक अपन ये बड़ा वाला एंगल लेते हैं, इसके अंदर बना लिए तो देयर आर दीस टू एंगल्स है ना। ठीक है, मान लो कि ये एंगल है तुम्हारा 20 डिग्री का और ये एंगल है तुम्हारा 30 डिग्री का है ना। और ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। अब ये 20 डिग्री का अगर मैं बाइसेक्टर बनाऊं तो ये कितना हो जाएगा 10 डिग्री और ये भी हो जाएगा 10 डिग्री। और ये 30 डिग्री का जब मैं बाइसेक्टर बनाऊंगा तो ये कितना हो गया 15 डिग्री और ये भी हो गया कितना 15 डिग्री। अब आपसे क्या पूछा, बाइसेक्टर्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ राइट एंगल। तो ये 10 डिग्री और 15 डिग्री का जो बाइसेक्टर्स है क्या दोनों मिला के 90 डिग्री बना रहे हैं? नहीं बना रहे दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपका गलत है, फॉल्स है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, ओके। बाय द वे ये स्टेटमेंट ट्रू कब होता था, जब एक लीनियर पेयर होता था और इस लीनियर पेयर के जब हम बाइसेक्टर्स बनाते थे तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। पर सारे एडजेसेंट एंगल्स तो लीनियर पेयर नहीं होते, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट गो फॉर द स्टेटमेंट नंबर बी है ना। एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट एंगल्स। आप बता दीजिए, एक लीनियर पेयर बताया मैंने, लीनियर पेयर में क्या दोनों एंगल्स एक्यूट हो सकते हैं? अगर दोनों एंगल्स एक्यूट होंगे 90 से कम होंगे तो क्या उनका सम 180 डिग्री हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट डी भी पूरी तरह गलत है, ये कभी भी सही नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं देखता हूं स्टेटमेंट नंबर ए। स्टेटमेंट नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, इफ टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर देन ईच ऑफ द एंगल्स इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। इसका मतलब ये जैसे एक लीनियर पेयर बनाया, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। देखो बात तो ये सही कर रहा है, पर क्या है ना, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के टाइम पे कैसी फीलिंग आ रही है कि हमेशा ही एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट है ना। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं फॉल्स है। चलो अब अपन स्टेटमेंट सी पढ़ते हैं। One of the angles forming a linear pair can be obtuse angles। ठीक है, can be मतलब it's a possibility है ना। ठीक है, सो बेसिकली जब भी आप ओके ये लीनियर पेयर बना ही हुआ हमारे सामने। ठीक है, तो इसमें देखो एक एंगल ऑब्ट्यूज है और एक एंगल एक्यूट है, मतलब एक एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है, कैन बी। इसका मतलब दोस्तों हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी। ओके, आई होप यू गॉट सम वैल्यू फ्रॉम दिस क्वेश्चन। Okay, see you in the next video.